फाइनली जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है। काफी स्टूडेंट्स के काफी अच्छा स्कोर हो रहा है। इवन दो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि मैथ्स का टफ है, फिजिक्स भी मॉडरेट से हाई था, काफी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री भी टफ लगा। तो ऑब्वियसली हर साल लगभग 14-15 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं एंड वहां से जो स्टूडेंट्स सेलेक्टेड होते हैं फॉर द आईआईटी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज के लिए, उसमें जाते हैं 2-2.5 लाख बच्चे पूरा मिला के। और उसमें से भी बहुत ही कम बच्चे जो एक्चुअल गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलता है। बाकी स्टूडेंट दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही जाते हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए क्या अल्टरनेटिव्स है। जो ट्रूथ है वो उससे अवेयर होना बहुत जरूरी है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया जनवरी का, लेकिन आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं कि नहीं वो कट ऑफ में बताऊंगा। आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जेएफटेस कितने मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। बट एक चीज आपको अवेयर रहना चाहिए कि हर साल जो सक्सेसफुल इंजीनियर्स होते हैं वो केवल आईआईटी या एनआईटी से नहीं आते हैं, वो दूसरे भी यूनिवर्सिटीज से आते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस से आते हैं। तो आपको उधर भी फोकस करना चाहिए, प्लान बी रखना चाहिए। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आ रहा है या आपने देख लिया कि यार मेरा 50 नंबर भी जेईई मेंस में नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रियलिटी के ऊपर बात करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले रियलिटी चेक की बात करते हैं। अगर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेड इस पर का कट ऑफ जाने वाला है वो 94 परसेंटाइल तक का जाएगा। ठीक है, तो 94 परसेंटाइल के आसपास आपका आ रहा है। इट मीन्स कि आपको जो है जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं। तो आप जेई एडवांस प्लस एनआईटी में जाने के लिए, क्योंकि एनआईटीज का कट ऑफ जो जाएगा वो 97 या 98 परसेंटाइल पे जाएगा। तो उसमें अगर आपको अच्छा करना है, जनरल कैटेगरी में आप हैं, तो उसके लिए भी आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके रखना पड़ेगा सेकंड अटेम्प्ट वाला, अप्रैल के लिए। ठीक है, अगर आपका 99 परसेंटाइल के आसपास आ रहा है तो डायरेक्ट फोकस रख दो अपना जेई एडवांस के ऊपर। आपको फिर एनआईटी तो मिल ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता। अगर आपके 80 परसेंटाइल के आसपास आ रहा है जेई एडवांस में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एनआईटी में जाने के लिए लगभग 94 या 95 परसेंटाइल चाहिए। अब ये 94 परसेंटाइल उस बेसिस पे है कि सीएसआईटी तो इसमें भी नहीं मिलेगा आपको, बट बाकी ब्रांचेस जो कोर ब्रांचेस है वो मिल सकते हैं। अगर एससी एसटी कैटेगरी में है तो 65% का क्राइटेरिया 12th में होता है। उसके साथ साथ अगर 60 परसेंटाइल के आसपास आता है, मोस्टली 40 परसेंटाइल फॉर द एसटी कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी का बहुत ही कम जाता है, तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में अगर 85 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है तो आप जो है एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जेएफटीएस आपको अच्छा सा मिल जाएगा। बट इसमें भी अगर थोड़ा सा परसेंटाइल आपको उठ जाता है तो आपको जो है सीएस आईटी भी मिल सकता है एनआईटी ट्रिपल आईटी में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। बाकी प्लान बी इस तरीके से बनाना है कि हमें कोई रिग्रेट ना हो। प्लान बी होना चाहिए, सबके पास होता है। बट देखिए, अगर हम बहुत ही फोकस्ड है तो प्लान बी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लान ए पे बहुत फोकस्ड रहना चाहिए। लेकिन आपको रियलिटी अपनी पता है कि भाई हमने 50 परसेंटाइल भी नहीं आने वाला जनरल कैटेगरी से, कुछ बैकअप ऑप्शन लेके चलना बहुत जरूरी है। और क्यों नहीं रखना चाहिए, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज है जो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करता है, जैसे आपको इंडस्ट्री रेडी कराते हैं ऑन द राइट टूल्स जो अभी इस समय पे जरूरत है इंडस्ट्रीज में। उसके साथ साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मॉडर्न है। देखो आईआईटी से कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली वो लोग भी काफी अच्छा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसके लिए आगे मैं बताऊंगा। वो लोग प्लेसमेंट पे भी बहुत अच्छा से ध्यान देते हैं। मतलब अगर आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो भी आपको जो है कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज दिलाते हैं, जिसमें लगभग 5 LPA का जनरल आपका जो है प्लेसमेंट चला जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है 10-20 लाख तक का भी उनका एवरेज पैकेजेस होता है, तो वो भी ध्यान देना है। इसमें जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं आपको कि एलपीयू का नेक्स्ट हो रहा है, एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम हो रहा है, इसके एंट्रेंस एग्जाम दे देना चाहिए। फेज 1 तो कंप्लीट हो चुका है इसका रजिस्ट्रेशन, फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। अब इसमें खास बात यह है कि अगर आप अच्छे परफॉर्मर है तो आपको स्कॉलरशिप अप टू 100%, मतलब ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और काफी अच्छा प्लेसमेंट गया है, हाईएस्ट रिकॉर्ड तो करोड़ों में गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद से बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लाइक आप इसका एंट्रेंस एग्जाम घर से दे सकते हैं लैपटॉप से, आप चाहे तो ऑफलाइन सेंटर ले सकते हैं या कैफे वगैरह से बैठ के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। आप रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है आपके फॉर्म पे। तो वो चीज करना, ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एंड साथ साथ आपको ये कोड भी वहां मिल जाएगा। एलपीयू की खास बात यह है कि बहुत ही बड़ा कैंपस है एंड आपको जो है इसके एलुमनी बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको कनेक्शंस बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और
हज़ारों कंपनियों का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप जो है एग्ज़ाम दे आप उनके प्लेसमेंट ड्राइव के थ्रू अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो सकते हैं। वहाँ से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलता है, तो एक बैकअप रख लेना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको ध्यान देना है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बजट भी है, तो आप बिटसेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिटसेट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसका प्लान करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा, हम लोग आपको यहाँ बता देंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। उसके बाद से वीआईट्रिपल के लिए सजेस्ट करते हैं, थोड़ा-सा फीस ज़्यादा है बट ये भी ठीक है। उसके बाद से एलपीयू नेस्ट अभी मैंने बताया इसका जो है बजट फ्रेंडली है। इसमें लगभग 1 डेढ़ लाख अगर आपने अच्छा स्कोर कर लेते हो तो 1 लाख के अंदर में आपका बीटेक जो है पर ईयर पर सेमेस्टर के आस-पास में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? उसके बाद से एमईटी के लिए प्लान कर सकते हैं। कॉमेड के बहुत रिकमेंडेड है। इसमें फीस कम जाती है और बेंगलुरु के टॉप कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो ये कर लेना ज़रूर और साथ-साथ एलपीयू नेस्ट एक बैकअप में रख लेना। ये बहुत ही अच्छा चीज़ रहेगा। उसके बाद से एक और चीज़ का ध्यान देना, हमने जो है सेफ रैंक का एक वो बना रखा है कि एक्चुअल अगर ट्रिपल आईटीज़ में जाना है या एनआईटीज़ में जाना है तो कितना मार्क्स आएगा, तो वो आई बटन में हमने वीडियो दे दिया। वो जाके ज़रूर चेक कर लेना और मेक श्योर आपने एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। साथ-साथ बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग पीडीएफ वगैरह सेंड करते रहते हैं, कट ऑफ से रिलेटेड कि कितना में कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और बेस्ट कॉलेज कौन-सा है वो भी हम सजेस्ट करते रहते हैं। आगे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइए। होपिंग दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।